ये आपको स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का भी फॉर्मूला बता देता हूँ। स्फीयर में और सर्किल में बड़ा अंतर है। स्फीयर को आप ऐसे बना सकते हैं और दिस इज अ स्फीयर, और सर्किल होता है आपका नाम है दिस इज, दोनों में फर्क। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये सर्किल पहले मैंने बना दिया, इसी को अगर आप इसको दो यूं करके ये भी स्फीयर ही ऐसे बनाते, तो ये आपको पहले तो ये क्लियर होना चाहिए सर्किल में और स्फीयर में क्या फर्क है। जैसे बच्चों को यही पता फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर क्या होगा आपका नाम, सबसे बड़ी बात है ये जो आप बेसिकली द फॉर्मूला यू राइट आपका नाम आइदर इन योर कॉपी आपका, और जो लर्न करके ये आपका, मैंने कहा कि 50% का कॉन्सेप्ट, आपको फिगर ही बनाना नहीं आएगा तो क्या खाक करोगे आप। एंड वॉल्यूम एंड सरफेस में या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपका द फर्स्ट थिंग इज टू ड्रॉ द फिगर। फिगर बनाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। देखो स्फीयर, स्फीयर आपका बेसिकली क्या है, इज ए लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन स्पेस in such a way that its distance from a fixed point remains constant। ये दिस सेंटर इज ए फिक्स पॉइंट होता है आपका नाम है, ये सेंटर आपका हमेशा फिक्स पॉइंट होता है, पहली चीज ये। अब इसमें दो ही चीज होती है, a fixed point is called the center of the sphere and the constant distance is called the radius। ये जो आपकी है this is the constant distance, कांस्टेंट डिस्टेंस आपकी हमेशा जो होगी वो रेडियस होगी। अब ये दिस एंड दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज अ सेंटर। दिस इसमें आपके दो ही फॉर्मूले बनते हैं बस आपका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बनता है जो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और इसमें आप सरफेस एरिया कहिए या लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया एक ही होता है, याद रखिएगा, LSA और CSA और TSA और WSA, होल सरफेस एरिया है ना आपका, कुछ भी बोलिए ये सारी चीजें एक ही होती हैं आपका। इसमें सरफेस एरिया बोलिए, लेटरल बोलिए, आपका नाम लोग जनरली सरफेस एरिया ही बोलते हैं। दिस इज द 4πr²। ओनली 2 फॉर्मूलाज आर इन स्फीयर। स्फीयर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले आपके होते हैं, याद रखें। इसके बाद इफ वी कट द स्फीयर along the diameter, so it's divided into 2 hemisphere। हेमीस्फीयर, इसको सेमी स्फीयर भी कहते हैं। जबान पे हमारा जो आ जाता है ना फिर हमको इसको हाफ स्फीयर भी आपका कहते हैं। A plane through a center of sphere cuts it into 2 parts, equal parts, each part is called the hemisphere आपका हो गया। और इसका जो मतलब जनरली जो आपका बाउल है, बाउल इज इन द शेप ऑफ आपका ना, अब इसको आप ऐसे बना सकते हैं, देखिए दिस इज ए ओ। और मजे की बात है स्फीयर में आपका देखो, जो स्फीयर में आपका ना ये डायमीटर होता है ना, यही डायमीटर आपकी हाइट भी होती है आपका नाम, याद रखिएगा, यही डायमीटर आपकी हाइट भी होती है। इसलिए इसमें आपका नाम है कंफ्यूजन। कई बार किसी ने आपको बोल दिया व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्फीयर, आदमी ढूंढ रहा हाइट कहाँ से होगी इसकी। तो ये हमेशा कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको मेमोरी में मेमोराइज करना चाहिए। अब देखो स्फीयर आपका हेमिस्फीयर है ना,
talk about the volume of hemisphere, सिंपल सी बात है, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाफ 4/3 आपका पाई आर क्यूब है, 2 जो आपका हो गया 2/3 एंड पाई आर क्यूब। और अगर आपका अगर somebody में अब इसमें होता है, इसमें कर्व सरफेस एरिया या आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है, याद रखिएगा, ऑफ हेमिस्फीयर। ये इस हाफ ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता सर, खाली सरफेस एरिया लिखा है मैंने, तो हाफ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये देखो करना 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपका सरफेस कर्व सरफेस एरिया होता है आपका नाम लिखा। लेकिन इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी होता है। एक तो ये नीचे का ये कर्व सरफेस एरिया, ये आपका जो आपने लिखा 2 पाई आर स्क्वायर है, और एक ये जो माउथ है, ये माउथ इज इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, माउथ या टॉप, माउथ टॉप, ये देखिए ऐसे है, ये तो आपका आ गया। अब आपका ऊपर से जो ये आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में ये है, देखिए ये आपका सर्किल है, ये जो माउथ या टॉप आपको बोला, टॉप या माउथ ऑफ आपका नाम जो हेमिस्फीयर है, इसका तो टोटल सरफेस एरिया इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस नाउ एरिया ऑफ टॉप इन द फॉर्म ऑफ सर्किल। आपका TSA इज इक्वल टू आपका हो जाएगा नाउ 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस ऊपर से पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सो नाउ दिस इज 3 पाई आर स्क्वायर, दिस इज द TSA ऑफ आपका नाम फॉर्मूला है, तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फिट, नहीं तो फिर सेट SIT वाला नहीं, SHIT वाला सेट। इसी में दिस इज द स्फीयर, ये आपका हेमिस्फीयर, एंड जो आपको मैंने कल कहा था आपका नाम देखो कंसेंट्रिक सेल आपका जो होता है आपका नाम, जिसको कंसेंट्रिक सर्किल कहते हैं, पहले मैं सेल नहीं लिखूंगा आपका। ये जो कंसेंट्रिक सर्किल होता है एक्चुअल में इसको आपकी लैंग्वेज में आपका नाम देखो स्फेरिकल सेल कहते हैं, आप इसको SHEL लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं आपका नाम। तो कंसेंट्रिक सर्किल्स आपका इसमें स्फेरिकल मींस हु हैव द सेम सेंटर बट द डिफरेंट रेडियस, ये आपका आता है। सेंटर जिसका एक ही हो, दिस इज द इंटरनल रेडियस, ये जो है आपका इंटरनल या इनर इंटरनल रेडियस, एंड इंटरनल रेडियस इज डिनोटेड बाय स्मॉल, अंदर के शेल के अंदर की वॉल, दिस इज द इनर वॉल, दिस इज कॉल्ड द इनर वॉल, एंड ये आपका आउटर वॉल है, आउटर वॉल कहिए या दिस इज द एक्सटर्नल वॉल, और फ्रॉम द सेंटर, और ये जो आपका यहाँ तक आगे आउटर वॉल पर, दिस इज नोन एज कैपिटल आर, एंड कैपिटल आर आपके जो होती है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेडियस या आउटर रेडियस भी आप कह सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। और ये जो आपका ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि ये इसको यहाँ लिख देता हूँ THIC के थिकनेस,
ये थिकनेस को आप डी से डिनोट करते हैं, इतना पोर्शन ये थिकनेस का देखो आपका, द डिस्टेंस बिटवीन, आप सिंपल सी लैंग्वेज आपका देखो ये डिस्टेंस बिटवीन द आपका ना ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल वॉल के बीच की जो डिस्टेंस ये डी है, और डी को आप कहते हैं कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये थिकनेस को आप ऐसे निकालते हैं। इसमें आपका जो फॉर्मूला बनता है वो ओनली, यानी कि आप स्फेरिकल सेल क्या हो गया, a spherical cell is a solid enclosed by two concentric sphere हो गया, two concentric sphere which has the different radius but the center is same आपका। इसमें एक ही फॉर्मूला जो आपका बनता है वो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल बनता है। देखो जैसे तो ना वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल स्फीयर और माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल स्फीयर, तो ये आपका क्या है देखो वहाँ पर 4/3 बाहर वाला है तो पाई आर क्यूब हो गया आपका नाम का दस, और माइनस 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। तो देखो 4/3 यू कैन टेक कॉमन, अंदर आपके पास आर क्यूब माइनस। फिर वहीं आगे मैं अपनी बात पे 30 तक मल्टीपल टेबल, 30 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूबिक। 30 तक अगर आपकी स्क्वायरिंग आपका अगर आर सपोज के लिए आर अगर आपका ये आपका नाम 29 है और आर आपका 27 है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर इट इज मोर देन 30 तो तब आपको पेन लेकर के करना पड़ेगा, 33 का क्यूब आ जाएगा, पहले इसको करेंगे एंड फिर द नंबर विच इज कम, फिर अगेन आपका नाम। इसलिए मोस्ट प्रॉब्लली आप ये करिए कि आपको पहले तो क्यूबिंग वगैरह सब याद होनी चाहिए। पता नहीं CBSE